नमस्कार बच्चों। अभी पिछला वीडियो देखा होगा आपने, तो उससे आगे का हम जैन धर्म का दूसरा भाग क्लियर करते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ तो अपना हो चुका है और फिर भी जो बचा है उसका क्लियर करते हैं अच्छे से। तो इसमें अब जो हमारे काम का है, एक तो देखो जैन धर्म की सबसे खास चीज़ क्या है जो एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी है। तो उनमें दो चार चीज़ें देखो। एक तो जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। ये गलती से मेरे से उस वैदिक सप्ताह वाले वीडियो में ये बोला गया था कि नहीं मानता, वो ठीक नहीं है। ठीक ये है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, ऐसा माना गया है कि दोबारा से जन्म होता है। ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता है। इसके बाद में आत्मा को माना गया है, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म, आत्मा, दो चीज़ों की मान्यता है। इसके बाद में सबसे खास चीज़ है कि ईश्वर को नहीं मानता, यानी ईश्वरवादी। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, किसी भी प्रकार के ईश्वर को मानने से इनकार किया गया है। पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा को माना गया है, ईश्वर को नहीं माना गया है। और जो सबसे खास चीज़ है इनका एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, इसको स्यादवाद भी बोला गया है। ठीक है, और इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी बोला गया है। स्यादवाद या सप्तभंगी या अनेकांतवाद एक ही बात है। पहले तो ये क्लियर कर लेना, पुनर्जन्म और आत्मा दो चीजों की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा अंतर आत्मा का है। इसमें आत्मा को माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। ठीक है, ईश्वर को दोनों में ही नहीं माना गया है। पर जो सबसे खास चीज है जैन धर्म की, वो है अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। तो इसमें जैन धर्म का कहना है कि हम जो किसी चीज के बारे में जानते हैं वो उसका हमेशा एक ही पक्ष होता है। तो जिसको हम सत्य मान लेते हैं, वास्तव में वो सत्य किसी भी चीज का एक ही पक्ष होता है। उसमें पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके कई सारे पहलू होते हैं, कई सारे एंगल होते हैं। जैसे वो कहानी है हाथी वाली कि एक हाथी को पकड़ा था एक अंधे ने और अलग अलग हिस्सों को पकड़ा। तो जैसे सूंड को पकड़ लिया तो उसको क्या बता दिया कि ये सांप है। पैर को पकड़ लिया एक दूसरे ने तो उसने बता दिया कि ये स्तंभ है। अब अपनी जगह वो दोनों ही सही है, पर वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो इसीलिए ये स्यादवाद की थ्योरी है, सप्तभंगी सिद्धांत है, अनेकांतवाद है। तो देखो सबसे खास क्वेश्चन तो ये कि अनेकांतवाद कौन से धर्म से संबंधित है। तुम्हारे लिए जो जरूरी क्वेश्चन है वो ये है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। और ये बोलता है जैसे किसी वस्तु के बारे में कि ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, फिर वस्तु है नहीं है। इसके बाद में बोल देता है कि अव्यक्त है, कुछ बोल नहीं सकते हम इसके बारे में। इसके बाद एक दूसरी थ्योरी आती है कि वस्तु है और अव्यक्त है, फिर बोल दे कि वस्तु नहीं है, अव्यक्त है। फिर लास्ट जो सातवां है वो है कि वस्तु है नहीं है और अव्यक्त है। तो ये पूरा सत्य है। तो इसीलिए स्यादवाद थ्योरी कभी भी किसी बात को पूरा सत्य मान के नहीं चलती, और वास्तव में ये इनका सबसे बढ़िया सिद्धांत है। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद में पुनर्जन्म, आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये हो गया। इसके बाद में एक चीज है त्रिरत्न सिद्धांत। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, जबकि त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो मैंने पीछे क्लियर करवाया है, त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये पूरे उसका सार है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। सप्तभंगी सिद्धांत हो गया, अनेकांतवाद हो गया। दूसरा एक मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूं, कैवल्य। ठीक है, कैवल्य जैन धर्म में किसको बोला गया है? मोक्ष की प्राप्ति को।
जिसको बौद्ध धर्म में बोला गया है निर्वाण और अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं मोक्ष, उसको जैन धर्म में कैवल्य बोला गया है। कहने का मतलब ये कि जीव का जब पुनर्जन्म के उससे मुक्ति मिल जाए, उसको मरने जीने के उससे मरण जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, उसको कैवल्य बोला गया है। इसको बौद्ध धर्म में निर्वाण बोलते हैं और अपने हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं। एक और शब्द है संलेखना, ठीक है, संलेखना या संथारा। तो संलेखना एक प्रकार से समाधि लेना, और समाधि कैसे लेना, भूखा रहकर आदमी का अपने प्राण त्याग देना, भूखा रहकर आदमी के द्वारा अपने प्राण त्याग देना, इसको संलेखना बोला गया है। और संथारा भी इसी को बोला गया है। वास्तव में जो दिगंबर संप्रदाय है इनका, उसमें इसको संलेखना बोला गया है, और जो श्वेतांबर है उसमें इसको संथारा बोला गया है। और संलेखना है भूखा रहकर प्राण त्याग देना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण संलेखना विधि से ही त्यागे थे, भद्रबाहु ने भी अपने प्राण संलेखना विधि से त्यागे थे, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना, संलेखना एक प्रकार से समाधि है, प्राण त्यागना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु इसी विधि के द्वारा हुई है, और इसको श्वेतांबर में बोलते हैं संथारा और दिगंबर में बोलते हैं संलेखना, ठीक है। ये तो इसके सिद्धांत हो गए, ठीक है। पुनर्जन्म आत्मा मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। अनेकांतवाद जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। साथ में अहिंसा और सत्य, वो मैंने क्लियर करवा दिया। दूसरी चीज है कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति, संलेखना अपने प्राण त्याग देना, खाना छोड़कर। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु की मृत्यु इसी के द्वारा हुई है। अब आ जाओ वहां बौद्ध धर्म की संगीति, ठीक है। तो संगीति का यहाँ पर मतलब है मीटिंग, सभा। तो हमारे मतलब की, सॉरी बौद्ध की नहीं, जैन धर्म की, जैन धर्म की जो संगीति हमारे मतलब की दो हैं, ठीक है। एक तो हुई है 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ये पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व हुई है ये जैन संगीति। और इसका अध्यक्ष है कौन, स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र अध्यक्ष है इसका। और इस समय पर राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। ये संगीति 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एक तो ये हुई है। दूसरी हुई है 6ठी शताब्दी 513 ईस्वी। ध्यान रहे ये ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी है, ठीक है। ये 300 ईस्वी पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र, ये 513 ईस्वी इसका अध्यक्ष है क्षमा श्रवण, ये क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष है। और खासी ये कि ये बल्लभी यूनिवर्सिटी भी, विश्वविद्यालय भी फेमस है। और बल्लभी जो जगह है गुजरात में पड़ती है, और ये संबंधित है जैन धर्म से। पूछा जाता है कि बल्लभी कौन से धर्म का केंद्र है, तो बल्लभी जैन धर्म का केंद्र है। और समझने की चीज ये कि बल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई है 513 ईस्वी, जिसका अध्यक्ष है क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष हो गया। इसके बाद में पहली होगी 300 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य इस समय पर राजा था, पर स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष है पाटलिपुत्र में। दूसरी हुई है 513 ईस्वी, क्षमा श्रवण अध्यक्ष बल्लभी में, ठीक है। बल्लभी में ये दो बौद्ध संगति है। तो इसमें पहले वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र है। दूसरी वाली बल्लभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए जाना जाता है, तो बल्लभी जैन धर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। जैन धर्म का केंद्र है बल्लभी। और क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष था 6ठी शताब्दी 513 ईस्वी। और इसके बाद में अब जो पहली जैन संगति है इस पर आ जाओ। तो ऐसा बताया जाता है कि जो अवध मगध है, जो पाटलिपुत्र का एरिया है, इसमें अकाल पड़ा था 12 वर्ष का। 310 ईस्वी पूर्व के आसपास अकाल पड़ा था। तो इस अकाल में क्या हुआ कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनमें कुछ तो ये मगध प्रदेश को छोड़कर चले गए, और कुछ यहीं पर रहे। जो छोड़कर चले गए उनका गुरु था भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु
इनका गुरु था, जो अपने काफी सारे शिष्यों को लेकर मगध से प्रस्थान कर गया और ये पहुंच गया कर्नाटक। ये पहुंच गया कर्नाटक। दूसरा, कुछ जैन धर्म को मानने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये मगध में ही रह गए। अब इस प्रकार से भद्रबाहु कुछ को लेकर चला गया कर्नाटक और कुछ को लेकर स्थूलभद्र रुक गया कहाँ पर, मगध में। अब ये 12 साल का अकाल खत्म होने के बाद में भद्रबाहु की डेथ वहीं पर होगी। ठीक है, भद्रबाहु की डेथ वहीं पर होगी, पर इसके जो अनुयायी थे वो वापिस 12 साल बाद जब मगध में आए तो काफी कुछ बातों को लेकर ये दोनों पार्टियों के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, विवाद हो गया क्योंकि 12 साल में चीजें काफी कुछ बदल जाती हैं, तो इसी लिए इनमें विवाद हो गया। अब इन्होंने संगति बुला ली, जो पहली जैन संगति है 300 ईस्वी पूर्व जो पहली जैन संगति है वो इस समय पर बुलाई गई थी। अब बहुत सारी चीजों को लेकर इनके बीच में विवाद था, कंट्राडिक्शन था, इसीलिए जैन धर्म में पहला विभाजन हो गया। जैन धर्म में पहला विभाजन हो गया। तो जैन धर्म 2 भागों में बटा है। पहली जैन संगति में 300 ईस्वी पूर्व और स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। ठीक है, स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। अब इसमें दो कौन कौन से भाग बन गए, एक तो बन गया दिगंबर, ठीक है, जो निर्वस्त्र रहते थे, अभी भी है दिगंबर, उस संप्रदाय को बोलते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरा है श्वेतांबर, ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में बटा है। पहली जैन संगति में 300 ईस्वी पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये जैन संगति हुई थी और इसमें 2 भागों में बट गए ये। तो जो मैंने अभी बताया सल्लेखना को मानते हैं दिगंबर वाले और उसी को संथारा बोलते हैं श्वेतांबर वाले। राजस्थान हाईकोर्ट ने 4-5 साल पहले संतारा पर रोक लगाई थी। जो संतारा समाधि है, एक प्रकार का तरीका है समाधि का, उस पर रोक लगाई थी। तो ये 2 भागों में इस प्रकार से बट गया। त्रिरत्न का क्लियर होना चाहिए, अनेकांतवाद का क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से ये तो इस प्रकार से हुआ। अब जैन धर्म को आश्रय देने वाले राजा, ठीक है, जैन धर्म को आश्रय देने वाले राजा, तो देखो इनमें 2-4 नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक तो अजातशत्रु, आगे पढ़ेंगे। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं हो। ठीक है, भारतीय इतिहास में अजातशत्रु बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को। अजातशत्रु हो गया। अजातशत्रु का बेटा उदयन, ठीक है, उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, अजातशत्रु, उदयन। इसके बाद में महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद, ये जैन धर्म को मानने वाले सबसे खास राजाओं में से एक नाम है महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में खारवेल, जो मैंने क्लियर करवाया हाथी गुफा अभिलेख में, जो उड़ीसा में मिला हाथी गुफा अभिलेख, उसमें जानकारी मिलती है कि खारवेल जैन धर्म को मानता था। और हाथी गुफा अभिलेख की खासियत है कि सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और दूसरे एंगल धर्म के हिसाब से यदि बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जो जैन धर्म में मूर्ति पूजा के बारे में जानकारी देता है। तो खारवेल जैन धर्म को मानने वाला। लास्ट है कुमारपाल। कुमारपाल गुजरात के सोलंकी वंश का राजा था। ठीक है, कुमारपाल गुजरात के सोलंकी वंश का राजा था। इसकी खासियत ये है कि जैन धर्म को आश्रय देने वाला अंतिम राजा, आया हुआ क्वेश्चन है, राजकीय आश्रय जो अंतिम रूप से किसी राजा ने जैन धर्म को आश्रय दिया है वो नाम है कुमारपाल, सोलंकी वंश, गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमारपाल लास्ट राजा है जिसने जैन धर्म को आश्रय दिया है और राजकीय संरक्षण दिया है। तो एक तो ये क्लियर कर लेना इसको मानने वालों में। अजातशत्रु, उदयन इसका बेटा था, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और कुमारपाल। खारवेल का मैंने हाथी गुफा अभिलेख क्लियर करा दिया जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ मिलता है। अब देखो सबसे खास बच जाता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है देखो मैं इसका क्लियर कराता हूँ। तो 322 ईस्वी पूर्व पढ़ेंगे तो आगे मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
दूसरा मैंने साहित्य वाले में क्लियर कराया होगा, दोबारा से बता देता हूँ। इसके दो गुरु हैं, एक तो इसका राजनीतिक गुरु चाणक्य और एक इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो अपने शिष्यों को लेकर चला गया कर्नाटक। तो इसका राजनीतिक गुरु चाणक्य है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पर जो धार्मिक गुरु है भद्रबाहु, वो अभी टॉपिक में हमारे में वो है। बाकी ऐसा ही क्वेश्चन शिवाजी का है। शिवाजी का राजनीतिक गुरु कौंडदेव और शिवाजी का धार्मिक गुरु है रामदास। ठीक है, तो ये दोनों के एक जैसे क्वेश्चन है। इनका धार्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु है। अब जब अकाल पड़ा, ये मगध को छोड़ कर गए, तो ये भी भद्रबाहु के साथ चला गया कर्नाटक। ये भी कर्नाटक चला गया। अब कर्नाटक में जगह पड़ती है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हासन। हासन डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला। बेलगोला का मतलब होता है वास्तव में धौला कुआं। ठीक है, धौला कुआं इसका मतलब होता है, जो धौलावीरा का भी मतलब होता है। तो श्रवणबेलगोला जगह पड़ती है कर्नाटक में। यहाँ पर जाकर ये रुके। अब यहीं पर इन्होंने समय गुजारा, यहीं पर समय गुजारा। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई है। संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। दिगंबर का अनुयायी था, क्योंकि जो भद्रबाहु है उसके शिष्य ही दिगंबर की तरफ थे, जो पूरी तरीके से नग्न रहते थे। तो संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे हैं श्रवणबेलगोला में। भद्रबाहु ने भी यहीं पर प्राण त्यागे थे। तो कर्नाटक में इनकी दोनों की मृत्यु हुई है। अब ऐसा होने की वजह से ये जैन धर्म का केंद्र हो गया। ठीक है, ये जैन धर्म का केंद्र हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रवणबेलगोला कौन से धर्म का केंद्र है, तो जैन धर्म का केंद्र है। साथ में मैंने बल्लभी भी क्लियर करवाया, भी जो गुजरात में है दूसरी जैन संगति हुई है। तो श्रवणबेलगोला हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक जैन धर्म का केंद्र क्यों है, क्योंकि ये 12 वर्ष का समय गुजारने के लिए भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर गए थे, और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है, यहीं पर भद्रबाहु की मृत्यु हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु चाणक्य और धार्मिक गुरु भद्रबाहु। इसी प्रकार से शिवाजी का राजनीतिक गुरु कौंडदेव और धार्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु है रामदास। ठीक है, अब ये यहाँ पर मर गए। आज भी जो पहाड़ी है उसको चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मरने के बाद में बात आगे बढ़ती है और बात आ जाती है अपनी 983 ईस्वी पूर्व ईस्वी। ठीक है, 983 ईस्वी। यहाँ पर गंग वंश का शासक था। ठीक है, गंग वंश का राज्य था और इसका जो राजा था इस समय था राजमल। ठीक है, गंग वंश का राजा राजमल था। ये तो इतना जरूरी है, पर गंग वंश जरूरी है। 983 ईस्वी मतलब 10वीं शताब्दी। अब इस राजमल का जो मंत्री था उसका नाम है चामुंड। ठीक है, उसका नाम है चामुंड। अब ये जैन धर्म को मानने वाला था चामुंड। तो इसने क्या किया, इसने श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति बनवा दी, एक मूर्ति बनवा दी। और श्रवणबेलगोला अच्छे से क्लियर कर लो। अब देखो मूर्ति का नाम क्या है, गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ पर बनवा दी श्रवणबेलगोला में। अब गोमतेश्वर कौन है, वास्तव में जो जैन धर्म का पहला तीर्थकर है ऋषभदेव। उस ऋषभदेव के दो बेटे थे, एक भरत और एक गोमतेश्वर। इसको बाहुबली भी बोलते हैं, गोमतेश्वर बाहुबली, ये दो बेटे थे। अब हुआ क्या, उसने जो ऋषभदेव था, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, उसने अपना राज्य अपने 100 बेटों में बांट दिया। ऐसा बताता है कि 100 बेटे थे, उनमें अपना राज्य बांट दिया। अब जो भरत है उसने क्या किया, जो दूसरे उसके भाई थे उनसे युद्ध करके सबके राज्य छीन लिए। उसने सबके राज्य छीन लिए। अब इसी कड़ी में अगला नंबर आ गया गोमतेश्वर का। अब गोमतेश्वर के साथ उसने 3 प्रकार के युद्ध लड़े। 3 प्रकार के युद्ध लड़े, तो तीनों प्रकार के युद्धों में भरत को पराजय मिली। किससे, गोमतेश्वर से। तो इसके राज्य को वो छीन नहीं पाया, पर अपने भाई से ही युद्ध करने के बाद इसको आत्मग्लानि होगी और इसने राज्यपाट छोड़ दिया। ये अपना राज्य छोड़कर ये चला गया यहीं पर श्रवणबेलगोला। ठीक है, सॉरी श्रवणबेलगोला नहीं, ये अपना राज्य छोड़कर चला गया और ये भक्ति में लीन हो गया। अब बताते हैं कि 1 साल तक इसने भक्ति की थी, तो इस पर कीड़े मकोड़े छा गए, इस पर बेल छा गई,
मतलब छोटे छोटे पेड़ उग गए इसके शरीर पर। तब 1 साल बाद भरत को जब महसूस हुआ तो वो इसके पास चला गया और इससे जाकर उसने माफी मांगी थी। तो इसलिए गोमतेश्वर अपने त्याग के लिए फेमस है। अब ये ऋषभ देव का बेटा था, बाहुबली भी इसको बोलते हैं। और इस गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड ने 983 ईस्वी में कहां पर बनवा दी? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में, जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। ठीक है, बाहुबली इनको ही बोला जाता है। तो बाहुबली की मूर्ति या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में है। और चामुंड ने बनाई है, जो सेनापति है किसका? गंग वंश का। और राजा कौन था? राजमल। बात कब की है? 983 ईस्वी की। ठीक है, श्रवण बेलगोला, हासन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। अब मूर्ति की खासियत, तो मूर्ति की खासियत यह कि एक ही पत्थर से बनी हुई है, कोई जुड़ाव नहीं है इसमें, बीच में कोई जुड़ाव नहीं है। और एक पत्थर से बनी हुई है। टोटल इसकी हाइट है 57 फीट। 57 फीट हाइट है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 17.5 मीटर। ठीक है, 57 फीट की हाइट है, 17.5 मीटर। और यदि चबूतरे को छोड़कर हाइट बताई जाए तो 42 फीट। आया हुआ क्वेश्चन है दास ग्रेड 2 2009 का जो पेपर था उसमें पूछा गया है गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो बगैर चबूतरे के 42 फीट और चबूतरे के समेत 57 फीट, 17.5 मीटर। अब इससे भी खास चीज ये है कि दुनिया में एक पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति दुनिया में एक पत्थर से बनी हुई सबसे ऊंची मूर्ति है। जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक स्थान है। ठीक है, एक स्थान है। तो श्रवण बेलगोला इसलिए खास हो जाता है, इसलिए मैंने बार बार जोर दिया है। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना विधि से यहीं पर मृत्यु हुई थी, इसलिए जैन धर्म का केंद्र बन गया। आज भी चंद्रगिरी पहाड़ी है वहां पर। बाद में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड ने यहाँ पर बनवाई थी, जिसकी ऊंचाई 57 फीट 17.5 मीटर। खास चीज ये कि एक पत्थर से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसमें 12 साल में एक बार मेला लगता है। यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति बोलते हैं इस मेले को, बाहुबली का मेला भी बोलते हैं, गोमतेश्वर का मेला बोलते हैं। 12 वर्ष में एक बार मेला लगता है। और उस मेले में जो सबसे खास चीज है, उसमें इसका दूध से, शहद से, जल से, बहुत चीजों से स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है। उसको बोला जाता है महामस्ताभिषेक। ठीक है, महामस्ताभिषेक कौन से धर्म से संबंधित है? यूपीएससी 2008 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो महामस्ताभिषेक जैन धर्म से संबंधित है। और ये 12 साल में एक बार बाहुबली का गोमतेश्वर का मेला लगता है। श्रवण बेलगोला, हासन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। अभी पिछला हुआ था 2018 में और अगला होगा 2030 में। मूर्ति की खासियत यह कि 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है, 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। पर जब बिल्कुल पहाड़ी के नीचे आते हैं तब दिखाई नहीं देती, तब दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से इसकी देखो सबसे खास चीज है कि एक पत्थर से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। एक पत्थर से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। महामस्ताभिषेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से धर्म से संबंधित हो गया? जैन धर्म से। ये इस प्रकार से जैन धर्म का अपना कंप्लीट। अब एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि भारतीय समाज को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन क्या है। तो 2-3 चीजें। अहिंसा सबसे खास है, जो मैंने पहले बताया है। गांधी जी ने भी अपने विचार यहीं से लिए थे। ये मान सकते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव गांधी जी के ऊपर था, क्योंकि वो जहाँ पर बचपन उनका बीता था वो पूरा समुदाय जैन धर्म से संबंधित था। दूसरा, सत्य बोलना, सत्य को जगह दिलाई है भारतीय उसमें दर्शन में। इसने सत्य, अहिंसा और सबसे खास चीज है वो स्यादवाद का सिद्धांत, सप्तभंगी सिद्धांत। समझने की चीज है कि अनेकांतवाद सिद्धांत ये बोलता है कि किसी भी चीज को एक बार में पूरा सत्य नहीं मानना चाहिए। हमको जो उसका दिखाई देता है हमेशा एक पहलू दिखाई देता है। दूसरी चीज एक है आत्मा सो परमात्मा। ये थ्योरी भी सबसे पहले जैन धर्म से निकली है। और जियो और जीने दो। ठीक है, आत्मा सो परमात्मा, जियो और जीने दो। अनेकांतवाद, जिसको स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत बोला गया है, सत्य और अहिंसा। ये जैन धर्म को भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी देन है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक हम क्लियर करेंगे बौद्ध धर्म।